आज रामायण के प्रसंग में हम आपको एक मार्मिक प्रसंग माता कौशल्या और श्री राम का सुनाएंगे। भगवान श्री राम जब वन गमन के लिए माँ कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं, माँ कैकेयी ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दी है और पिता दशरथ वे शुद्ध होकर के मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। उस समय माँ कौशल्या और श्री राम किस प्रकार से आपस में वार्तालाप करते हैं, प्रस्तुत है तर्ज राधेश्याम के माध्यम से। नीर बहाने लग गई फिर नैनों की कोर, अब के मानो धूप में था बरसा का जोर। उधर अश्रुजल हो गया माँ को दवा शमान, इधर यहाँ है तो चलो बोले कृपा निधान। कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित ये सब बात, मूर्छा से जब तक जगी श्री कौशल्या मान। दिया सहारा बहू ने मिला जरा राम, बूढ़ी आँखों ने तभी देखा अपना राम। कौशल्या सीता जी से बातचीत करते करते बेहोश मूर्छित हो जाती हैं और आँखों से आंसू बहने लग जाते हैं। श्री राम की ओर दृष्टि डाल करके माँ क्या कहती हैं? पल भर को भूल गई मैया, कैसा बन कैसा राज तिलक। बोली ला बहू तनिक रोली, काढ़ू माथे पर आज तिलक। फिर कहा, क्या बोली? कि लाओ मैं तुम्हारे माथे पर रोली लगा देती हूँ। श्री राम आज आपका राज तिलक है। इस खुशी में माँ पागल हो जाती है। थोड़ी देर में उनको होश आता है तो क्या कहती है? फिर कहा, कह गई मैं ये क्या, बेटा तू तो बन जाता है। तन जाता है मन जाता है, धन जाता है जन जाता है। मेरा तो तन मन धन और जन सब मेरा पुत्र राम है और वो बन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता जा से? क्या सचमुच बनवासी होंगे तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से? क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की? क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की? माता का स्वभाव बेहवल है, वो होश नहीं संभाल पा रही हैं, क्या कह रही हैं, क्या कहना चाहिए। यही कहते हुए फिर मौन हो गई मात, हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही यह बात। श्री रामचंद्र जी क्या बोलते हैं? मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। समदर्शी समदर्शी भगवान श्री राम, न हर्ष न शोक, इस प्रकार की भावदशा मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ।
दुख क्या है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। ये सच है पर एक भी वह क्यों बन को जाए, लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। माँ कौशल्या कुछ तर्क देती हैं, वो तर्क आपके सामने प्रस्तुत है किस प्रकार से भगवान श्री राम से वो बन जाने के लिए मना करती है। क्या तर्क है? तेरा विचार के सागर में, तेरी विचार के सागर में कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी। एक ही बात थी जानदार वही कौशल्या बोल उठी। वो अपने विचारों में तैर रही हैं, उनको होश नहीं है, उनको कोई पतवार नहीं मिल रही है कि मैं कौन सा विचार कौन सी बात कहूँ जिससे कि मेरा बेटा वनवास को न जाए। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। ठीक है, पिताजी ने आपको वन गमन की आज्ञा दी है, लेकिन पिता के पश्चात, पिता से पहले, पश्चात नहीं पिता से पहले माता का भी अधिकार पुत्र पर होता है। इसीलिए वो अपनी एक तर्क देती है। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा, पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। ठीक है, पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दे दी बन जाने के लिए, लेकिन मैं माँ हूँ। माँ का नाम पिता से पहले आता है और माँ की मुख्य भूमिका होती है संतान पैदा करने में। तो मेरा पिता से ज़्यादा अधिकार है, इसलिए यही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। जब माता जी की इस तरफ को सुना, थोड़ी देर के लिए शांत रह करके भगवान श्री राम बोलते हैं क्या? कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है, वन जाने में मझली माता कैकेयी की आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है। कौशल्या माता कहती माँ की बात को माँ के द्वारा काटना मुश्किल है। क्या कहती हैं? ऐसा है तो लाचारी है, यह बोली कौशल्या माता, क्या छोटी और बड़ी मझली सब समान माता है माता। अच्छा जाओ मेरी लालन, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो। आशीर्वाद देती हैं, आशीष है यही माता की, दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। देखिए, माँ को उसके आशीर्वाद से, सुभाषी से कोई नहीं रोक सकता। उसे अपनी संतान के लिए जो देना है वो निश्चित रूप से देती है। इसको तो कोई नहीं रोक सकता कि जाओ तुम्हारा मान और प्रतिष्ठा दिन रात बढ़ेगी। मैं इस बात को ठीक तरह से जानता हूँ कि प्रत्येक माँ के पास आशीर्वाद का इतना बड़ा उपहार होता है। धन्य है वो संतान जो अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, प्रतिदिन प्राप्त करते हैं, क्योंकि माँ के आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काट सकता। ऐसी शक्ति होती है माँ के आशीर्वाद। माँ का दिल भी कभी नहीं दुखाना है। और माँ को हमें किस प्रकार से इस तरह से सेवा के द्वारा खुश रखना है कि वो आपको आशीर्वाद हर घड़ी देती रहे। और क्या कहती है? संकट को जो सह लेते हैं, मनवांछित
चित पद वह पाते हैं, सुख दुख समान समझते जो योगेश्वर वही कहाते हैं। शम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के योगक्षेम का साक्षात मूर्त स्वरूप है। समत्व बुद्धि वाले ऐसे महायोगीश्वर भगवान श्री राम। धर्मवान जो लोग हैं, मत है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जायन अपनी टेक। ये भगवान श्री राम की प्रशंसा करती है माता, और क्या कहती हैं? बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना, आत्मा सदैव विनाशी है, उससे ही नेह जोड़ देना। अभी चल जो आत्म तत्व पर है, वे निर्भय पद को पाते हैं, माया व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं। माँ कौशल्या के संबंध में आर्ष ग्रंथों में और रामायण के रचयिता आदि कवि कालिदास जी ने लिखा है कि माँ कौशल्या प्रतिदिन वेद पाठ किया करती थी। उस समय त्रेता युग में आत्म तत्व को अधिक प्रखरता से सभी लोग तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग समझते थे, जानते थे। इसीलिए इस आत्म तत्व की बात माँ कौशल्या भगवान श्री राम से कहती। इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार, फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। बरसा का गंगा का पानी, ठहरा न कभी ठहराए है, सीता भी वन में जाने को बैठी आशरा लगाए है। ये अर्धांगिनी तुम्हारी है, इसको भी राम साथ में लो, मैं आजा तुमको देती हूँ, इसका भी हाथ हाथ में लो। एक धर्मवान स्त्री और धर्मवान स्त्री की बात को समझती है, जानती है। इसलिए भगवान श्री राम से माँ कौशल्या कहती हैं कि ये सीता तेरी अर्धांगिनी है, तेरे साथ ही जीवित रह सकती है, इसलिए तुम इन्हें भी साथ ले जाओ। इतना कह बेअवल हुई, दी फिर बहुत असीस, तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीस। अब सुनिए इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस और सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोले आजा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। अब छोटे भाई लक्ष्मण का किस प्रकार से यहाँ भगवान श्री राम के साथ संवाद होता है, आगे की गई अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत